तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं एक बहुत ही संगीन जुर्म की कहानी। जो कुंभ का मेला होता है और प्रयागराज में जो मेला लग रहा है, उस मेले में एक लड़की होती है 11 साल की, जो एक संजय गिरी जो वहाँ के बाबा हैं उनके पास वो बहुत ही संदिग्ध अवस्था में पाई जाती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो बोलने के बजाय कुछ वो सिर्फ रोने का ही काम करती है और रोती ही रहती है। तमाम सारे लोग इकट्ठा होते हैं और पूछते हैं तो पता लगता है कि बाबा ने अपने तमंचे और चाकू के बल पर उसको डरा और धमका दिया है ताकि वो सच्चाई किसी को ना बता सके। और जब पूछा गया तो उससे ये बताती है लड़की कि बाबा के साथ मैं रहना चाहती हूँ, हमेशा बाबा के साथ रहूंगी और बाबा की चेली बनकर के बाबा ने कहा है कि रहना होगा और मैं बाबा की चेली बनकर के रहूंगी। और माता पिता ने हमारे दान कर दिया है, तो मैं अपने माता पिता की मर्जी से आई हूँ और मैं संजय गिरी जो बाबा जी है ये हमको घर से लेकर के आए हैं। इस प्रकार से जब बात खुलती है, लेकिन जब सच्चाई का पता चलता है तो पूछने वाले जो लोग होते हैं, जो सुनने वाले वहां पर लोग होते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि इतनी 11 साल की नाबालिग बच्ची और वो संजय गिरी जो 55 साल की उम्र का जो साधु है, जो बाबा है, कैसी हरकतों का अंजाम दे रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है। तो कहानियों में बने रहें, पूरी तरह से मैं आपको कहानी के बारे में समझाता हूँ। कुंभ का मेला चल रहा होता है और मेले से कुछ दूर एक बिल्डिंग होती है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। उस कंस्ट्रक्शन के काम में जो बाहर नाला होता है, नाले पर पत्थर रखे हुए थे और उस पत्थरों पर बैठे संजय गिरी जो बाबा है वहां का, और वो लड़की है जिसकी उम्र भी 11 साल होगी, जिसने अपना नाम नंदनी बताया हुआ है। उस नंदिनी ने जब सारी हकीकत लोगों के सामने बयां की तो किस प्रकार से खुलासा होता है। तो एक रिपोर्टर साहब जो द न्यूज ट्रैकर चैनल चला रहे होते हैं वो अपनी रिपोर्टिंग के लिए उस मेला के अंदर जा रहे थे, लेकिन मेला के कुछ दूर बाहर ही देखा कि वो लड़की कुछ लावे खा रही थी और उस बाबा जी के पास में बैठी हुई थी, लेकिन आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके अंदर जो डर की भावना थी, उसके अंदर जो आंसुओं की लहर थी, वो बहुत ही आसानी से लोगों की पहचान में आ रही थी। जब न्यूज चैनल के जो द न्यूज ट्रैकर होते हैं, वो रिपोर्टर होते हैं, वो भाई साहब वहां पर रुक जाते हैं और उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो संदिग्ध है। इसीलिए ये लड़की रोना चाहती है लेकिन रो भी नहीं पाती है ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि संजय गिरी उस पर बहुत ही जोर शोर से अपने तंज कस रहा था। जब वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मेले से इतनी दूर यहाँ पर क्यों आई हो, और बाबा जी से बात करते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो इस तरह से बाबा जी बताते हैं कि मैं इसके घर गया था और घर से लेकर के आया हूँ और इस लड़की को मैं हमेशा ध्यान रखूंगा, मेरे साथ रहना चाहती है, मेरी शिष्य बन करके रहेगी हमारे साथ में। तो और ये अपनी मर्जी से आई है, इसके माता पिता ने दान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बीच में रोकते हुए उस लड़की से बात करते हैं रिपोर्टर साहब कि आखिर आप क्या सच बताना चाहती हैं, आपकी सच्चाई क्या है। उस बेटी को वो रिपोर्टर साहब बहुत ही अपने हाथों से संभालते हैं और उसे छू करके उसके सर पे हाथ रखते हुए और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि बेटा, अगर किसी बात का डर हो, कोई भय हो, तो हमें निश्चिंत बताएं। ये बताओ कि आप इनके साथ किस तरह से आ गई हो, क्या सच में बाबा जी आपको लेकर के आए हैं, क्या सच में आपके माता पिताजी ने इन बाबा जी को आपका दान कर दिया है। लड़की जवाब देने के बजाय रोए जा रही थी, सिर्फ लड़की रोए जा रही थी। रिपोर्टर साहब और जो जनता खड़ी थी उनकी पूरी तरह से ये बात समझ में आ चुकी थी कि मामला मर्जी का लड़की के नहीं है, मामला इस लड़की के माता पिता के दान करने का नहीं है, मामला कुछ और होता है। वो पूछते हैं कि बेटी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या है तो हमें जरूर बताओ,
हम आपको आपके घर तक छोड़ेंगे, हम आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित आपके घर पहुंचाएंगे। आखिर में सच्चाई क्या है मुझे बताने की कोशिश करो। जैसे ही वो लड़की बताने लगती है वैसे ही बाबा बीच में बोलने लगता है। जैसे ही बाबा बीच में बोलने लगता है वहां पर रिपोर्टर साहब बाबा पर तंज कसते हुए कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले लड़की से पूछताछ करता हूं। और थोड़ी दूर बैठा करके उस लड़की से पूछते हैं तो वो लड़की कहती है कि मैं मेला घूमने आई थी और मैं अपने चाचा के साथ आई थी। चाचा मेले में कहीं खो जाते हैं, मैं एक भूजा खरीदने लगती हूँ, जो लावे खरीदने लगती है लड़की, वहीं से कहीं चाचा आगे पीछे हो जाता है, खो जाता है और वो लड़की रोती बिलखती आगे को बढ़ने लगती है। जब वो लड़की रो रही थी, बिलख रही थी, इस बाबा की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और उसने अपने पास बुलाया और वो लावे के पैसे खुद देता है और कहता है कि हमारे साथ चलो, मैं आपके चाचू से मिला दूंगा, रो मत। वो लड़की को धैर्य बांधती है और चुप हो जाती है। फिर उस लड़की को कहता है कि चलो, मैं आपको थोड़ी देर बैठने के लिए जगह देता हूँ, आप बैठ जाओ, आराम करो। वो एक डेरा बना हुआ होता है, उस डेरे में लेकर के जाता है और उस लड़की को गलत तरीके से डराता धमकाता है। वहां उसके पास रखा हुआ जो पिस्टल था और जो चाकू था उससे उसको जान से मार देने की धमकी देता है और कहता है तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना है, हमेशा साथ रहोगी। और अगर तुमने कहीं जाने का नाम लिया या किसी से कोई सच्चाई बताने का नाम लिया तो मैं तुम्हें इस पिस्टल से गोली मार करके तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा। वो लड़की बहुत ही घबरा चुकी थी, इसलिए सच नहीं बताना चाहती थी। लेकिन रिपोर्टर साहब ने जब बहुत ज्यादा दबाव डाला तो उस लड़की ने इस सच्चाई का बयान किया। जब इस बात के बारे में पता चलता है उसे, रिपोर्टर को, तो रिपोर्टर बाबा पर तंज कसते हुए कहता है कि तुम कहाँ के बाबा हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। जब सारी बातें पूछता है तो वो बाबा बताता है कि मेरा नाम संजय गिरी है और मैं बरेली का रहने वाला हूँ और लड़की मेरठ की रहने वाली है। इतनी दूर का जो फासला है, तुम कहाँ से मिले, उससे कैसे बात हुई, माता पिता ने दान किया या नहीं किया, लड़की कुछ और बता रही है। बाबा उसमें संदिग्ध पाया जाता है। बाबा को बहुत ही डांट लगाते हुए रिपोर्टर साहब ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म की और पुलिस को बुला लेते हैं। जब पुलिस आती है तो बाबा से बहुत कायदे से पूछताछ होती है। तो बाबा से यह भी पूछा जाता है कि तुम कहाँ के बाबा हो, किस तरह से बाबा हो। तो वो बाबा जो संजय गिरी है वो बताता है कि मैं जूना अखाड़ा का बाबा हूँ। जब जूना अखाड़ा का नाम लेता है तो वहां पर कई और साधु संत थे जो जूना अखाड़ा से आते थे। तो उन लोगों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है साधुओं से, बाबाओं से, कि क्या तुम इस लड़की को कभी पहले देखे हो। तो सारे बाबा लोग मना कर देते हैं कि मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा है। और फिर कहता है रिपोर्टर कि अगर लड़की को देखे नहीं हो तो ये जूना अखाड़े का जो बाबा है तो ये इस लड़की को दीक्षा दिया है, तो क्या आपके जूना अखाड़ा में लड़कियों को और नाबालिग लड़कियां जो होती हैं खास तौर से उन्हें दीक्षा देने की अनुमति है। तो वो बाबा और जो लोग होते हैं कहते हैं कि देखो, जूना अखाड़ा में पहली बात तो किसी भी लड़की को दीक्षा देने की अनुमति नहीं है और दूसरी बात, इस लड़की को जूना अखाड़ा में मैंने कभी पहले देखा ही नहीं है। यहाँ तक कि मैंने इस बाबा को भी जूना अखाड़े में नहीं देखा है। इतनी बात जब वहां के लोगों को पता चलती है तो साफ साफ सब जनता समझ जाती है कि ये बाबा नहीं, कोई ढोंगी और कोई कुकर्मी व्यक्ति है। जब इस बात के बारे में पता चलता है तो सारे जो बाबा वहाँ के लोग होते हैं वो उस पर बहुत तंज कसते हुए उसके कपड़े उतरवाते हैं बाबा के ढोंगीपन के। और पता लगता है कि वो कोई ढोंगी बाहर का है जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं, वो चोर और चंडाल किस्म का व्यक्ति था। सारे बाबा उसको काफी मारते पीटते हैं और पुलिस को जब सूचना मिलती है, वहां पर मौके पर पुलिस आती है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब उसके बाद परिचय पूछा जाता है, जब उसके बारे में पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि कई संगीन धाराओं में लुप्त है। जब इस बात के बारे में पता चलता है तो पुलिस संजय गिरी जो वहाँ का ढोंगी बाबा होता है उसे उठा करके थाने ले जाते हैं। पूछताछ करके कार्रवाई के दौरान उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उन रिपोर्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद
जिन्होंने उस लड़की से पूछताछ की, उन्हें मामला संदिग्ध लगा तो उस लड़की की कहीं ना कहीं जान बचाई उन्होंने। और वह यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने उस लड़की को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचा भी दिया है। अगर वो रिपोर्टर साहब ना होते, वहां पर मौके पर पहुंचते ना, तो उस लड़की के साथ जाने वो संजय गिरी क्या करता। कहीं ना कहीं जो कुंभ का मेला है, श्रद्धा का बहुत बड़ा विषय है, लेकिन वहां पर जो लोग होते हैं वो कम से कम 70% लोग तो खास तौर से आते हैं तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं, लेकिन 30% जो लोग होते हैं तो ऐसी ही हरकतों को अंजाम देने का काम करते हैं। लूट मार डकैती और किडनैपिंग, अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। कई ऐसे मामले कुंभ के मेला में हो जाते हैं जो औरतों के साथ कई विशेष प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो यही इसका कहानी थी कि कहीं कुंभ के मेला में, कहीं प्रयागराज में अगर कुंभ के मेला में आप जा रहे हैं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वहां पर कई भेड़िया भी मौजूद होते हैं, कई बाबाओं के रूप में जो चोर चंडाल उचक्के होते हैं वो भी आते हैं। तो वहां पर अपनी सारी सुरक्षा व्यवस्था संभाल करके रखें। ये थी यहाँ की घटना, और इससे पहले भी एक घटना थी, उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे, बाद में अगली वीडियो में बताएंगे कि और एक घटना थी एक औरत की जिसके साथ बाबाओं ने बड़ा ही घिनौना काम किया। वो भी बाबा नहीं था, वो भी कहीं बाबा के भेष में भेड़िया ही था। तो अगली वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन अगर हमारी इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट के हमारे माध्यम में जरूर बताएं। रोज रात 8 बजे इसी प्रकार से मैं आप लोगों को सच्ची घटनाएं जो होती रहती हैं आए दिन उन पर एक वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं, आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई सच्ची कहानी में, नई घटना में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।